हेलो डिस्टेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल लेगन ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो थर्ड चैप्टर चल रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस के बारे में। तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हमारे पास में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन करके देखेंगे किस प्रकार से हमारे पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। और उसके बाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ क्विज़ वगैरह दी हुई है, तो उस क्विज़ को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो सॉल्यूशन वगैरह करना है, तो वो आप जल्दी से उसका आंसर भी साथ साथ में टाइप करते जाएं। और आगे जो हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर के साथ साथ में क्विज़ और जैसे कि क्वेश्चन का एक सेटअप मैं आप लोगों के लिए तैयार करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आपका फॉर्मूला वैसे जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सारे माइंडली फ्रेश होते जाएँ और आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होते जाएँ। ठीक है बच्चों, तो हो सके जितना भी आप एक बार उन क्वेश्चनों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और सॉल्यूशन करके बताएं कि आंसर जो है उसका वो किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके जैसे कि वीडियो की स्क्रीन पर आप लोगों को प्रिंट आउट करके मिल जाएंगे। किस प्रकार जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और किस प्रकार क्वेश्चन है वो मतलब बताए जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किसी 4 कूलम आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए 100 जूल का कार्य करना पड़ता है, जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभव पतन क्रम से -10 वी वे कैपिटल वी है। तो कैपिटल वी का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे कि किसी 4 कूलम आवेश को, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमारे पास में गिवन चीज़ें हैं वो सारे में लिखनी है कि आवेश की वैल्यू जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से क्यू नोट बराबर आपके हो जाएगा 4 कूलम। क्यू नोट बराबर हो जाएगा 4 कूलम। और एक विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 100 जूल के बराबर। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभव पतन क्रम से होगा आपके पास में -10 वी से कैपिटल वी के बराबर। ठीक है, तो कैपिटल वी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास में वी ए की जो वैल्यू है और वी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में काउंट रहेगी, और वी बी माइनस वी ए के रूप में बात करेंगे तो वी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। जैसे कैपिटल वी है तो आप कह सकते हो दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। जैसे वी बी की वैल्यू गई वी और इसकी वैल्यू हो गई -10 वोल्ट के बराबर। तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हो जाएगा वी बी इजिकल टू वी अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के बराबर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास में जैसे कि वी बी माइनस वी है, तो आप लोगों देख लो किस प्रकार से चीजें जो दी हुई है वो एक बार पुट कर दो। वी माइनस और -10 वोल्ट बराबर डब्ल्यू बी की मान कितना है 100 जूल के बराबर, और क्यू नोट की वैल्यू है 4 के बराबर। तो v + 10 बराबर 25। ठीक है बच्चों, और v बराबर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 - 10, तो v की वैल्यू जाएगा पास में 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल v हमारे पास में जो आएगा उसकी वैल्यू जाएगी 15 वोल्ट के बराबर। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन से भी साथ साथ में आप लोगों को करते जाना है किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है किस प्रकार से नहीं हो रहा। अब हम सेकंड बात करेंगे कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ साथ में जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इस प्रकार से आपके वीडियो की स्क्रीन पर आ जाएगा कि किसी सोने के नाभिक पर कोई भी एक गोल्ड जैसे कि कोई एक आप कह सकते हो कि कोई एक सोने के टाइप में बना हुआ एक जैसे कि नाभिक है, कोई न्यूक्लियस है, तो नाभिक पर विद्युत विभव ज्ञात करना में इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 6.6 × 10⁻15 मीटर, तथा परमाणु क्रमांक Z = 79 है। एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर जो है हम करेंगे इस प्रकार सॉल्यूशन कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में सोने के नाभिक पर विद्युत विभव ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या। सेकंड क्वेश्चन है
सोने के नाभिक की जो त्रिज्या हमारे पास में कितनी है, रेडियस है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तथा परमाणु क्रमांक जो है वो 79 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 79 है। एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है, पर आवेश का जो मान है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10 टू दी पावर 10 की घात -19 कूलम के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास में सारी की सारी गिवन चीजें इस प्रकार से दी हुई है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि इसके बेस पर हम लोग यहाँ पर एक तो इसके जो विभव ज्ञात करना है, तो विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका आवेश का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आवेश का मान आपको पता है कि हमारे पास में Q = Na के रूप में आवेश की वैल्यू है वो डिफाइंड की जाती है, और Q की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर N की जो वैल्यू है वो जाएगी 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो Q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, और जैसे कि 1.6 को 79 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आ जाता है आपके पास में, इंटू 10⁻⁻19 के बराबर। ठीक है बच्चों, और देखिए यहां पर हमारे पास में 1.264 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो Q की वैल्यू वो आ गई। और अब हम यहां पर याद करते हैं V = KQ/R के बारे में। तो देखिए KQ/R के बारे में याद करते हैं, तो K की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 के बराबर इंटू, और Q की वैल्यू है, आवेश की वैल्यू 1.264 इंटू 10⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आपके पास में दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻15 के बराबर। अब देखिए जैसे कि आपके पास में पता है कि 1.264 को मल्टीप्लाई कराना है 9 से और वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटू 10⁻10 तो बचा रहेगा, और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसके साथ में तो देखिए कितना आंसर आता है, जैसे कि 164 इंटू 9 मल्टीप्लाई कराइए, वन पॉइंट 1.1376 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻15 के बराबर, और 1.1376 इंटू वापस इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो यहां पर बच जाएगा 10⁵ अपॉन 6.6 के अकॉर्डिंग। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यूशन आपको काउंट करनी है, और साथ साथ में इसका आंसर भी आपको लिखते जाना है। ये आपको मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है कि जो मेथड है क्वेश्चन को करने का, वो मेथड किस प्रकार से आपके पास में फाइंड आउट होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपके इस प्रकार से होगा, और वीडियो की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दो बिंदु ए व बी समष्टि में उपस्थित है, किसी भी स्पेस के अंदर अवेलेबल है, और 2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से विपरीत दिशा में क्रम से 2.0 मीटर व 1.0 मीटर की दूरी पर विभवांतर VA - VB ज्ञात करें। ठीक है, दो बिंदु ए व बी समष्टि में उपस्थित है, 2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से विपरीत दिशा में क्रम से 2.0 मीटर व
1.0 मीटर की दूरियों पर विभवांतर VA माइनस VB में ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए चार्ज की वैल्यू है, क्वेश्चन तीसरा है आपके पास में, चार्ज की वैल्यू है Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम बराबर 2 × 10 की घात -6 कूलम के बराबर वैल्यू जाएगी आपके पास में ये तो। और विपरीत दिशा में क्रम से 2.0 मीटर व 1.0 मीटर की दूरी पर विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात करनी है। मतलब कि R इनिशियल व R फाइनल की वैल्यू आपके पास में दी हुई है। R इनिशियल व R फाइनल की वैल्यू आपके पास में दी हुई है और VA माइनस VB का आप लोगों को पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि वैल्यूएशन आपके पास में किस प्रकार से आती है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आगे इस प्रकार से होगा कि दूरियां जो है वो आपके पास में दी हुई है, R1 बराबर 2 मीटर और R2 बराबर 1 मीटर। तो VA माइनस VB ज्ञात करना है, VA माइनस VB बराबर आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, KQ और ये चीज हम बाहर की साइड निकालेंगे और R माइनस, या आप कह सकते हो R1 1/R2, इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन जो है वो रखना है। और देखिए VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा, KQ की वैल्यू है 9 × 10 की घात 9 × 2 × 10 की घात -6 और आगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस 1/1। ठीक है बच्चों, VA माइनस VB बराबर घात 3 और 1/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, VA माइनस VB बराबर 18 × 10 की घात 3 और देखिए बच्चों यहां पर वैल्यू आ जाएगा पास में माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 के रूप में। ठीक है, और देखिए VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 × 10 की घात 3 वोल्ट के बराबर। ये जो हमारे पास आंसर है, यह आंसर इस प्रकार से आपके सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश, आप लोगों को एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से क्वेश्चन को समझाओ किस प्रकार से क्वेश्चन कहना चाहता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में उसके बारे में इस प्रकार से बात की हुई है कि दो बिंदु आवेश क्रम से 100 माइक्रोकूलम व -400 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाले एक ऐसे बिंदु का मान ज्ञात कीजिए जहां पर जो हमारे पास में विभव का मान हो वो 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू जो है वो आप लोगों को इस प्रकार से ज्ञात करनी है। देखिए दो बिंदु आवेश क्रम से 100 माइक्रोकूलम व -400 माइक्रोकूलम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और बिंदु आवेश जैसे कि 100 माइक्रोकूलम में, तो 100 माइक्रोकूलम जैसे कि आवेश आपके पास में हो गया 100 × 10 की घात -6 कूलम और -400 माइक्रोकूलम में तो -400 × 10 की घात -6 कूलम के रूप में। ठीक है बच्चों, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है। तो देखिए ये हमारे पास में 100 माइक्रोकूलम, ये -400 माइक्रोकूलम, ये आप ऐसा कह सकते हो। हम लोग नंबरिंग मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो -400 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, जैसे कि यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है, दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर यानी कि
0.30 मीटर की दूरी पर अवेलेबल है। ठीक है ना, 0.30 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अवेलेबल है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाले एक ऐसे बिंदु का मान ज्ञात कीजिए जहां पर विभव का मान शून्य हो, जहां पर विभव का मान शून्य हो। यह बात आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि देखिए हमारे पास में जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाले एक ऐसे बिंदु को ज्ञात कीजिए, एक ऐसे बिंदु को ज्ञात कीजिए जो जिसका मान जो होगा वो दोनों बिंदुओं को, दोनों आवेशों के रूप में उस बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो शून्य होगा, पोटेंशियल का मान जो होगा वो जीरो होगा। वो बात आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, और जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हम लेंगे, जैसे कि हमारे पास में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर, हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं यहां पर। तो इसकी डिस्टेंस हो गई x के रूप में, और ये बच्चे डिस्टेंस होगी आपके पास में 0.30 माइनस एक्स के रूप में, 0.30 माइनस एक्स के रूप में ये डिस्टेंस हो गई कि यहां पर हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो P इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, माना कि अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में V इक्वल हो जाएगा KQ हो जाएगा, और R की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। 2 कौन सी हो जाएगी कि 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल के रूप में। तो V इक्वल टू KQ की वैल्यू कितनी है, KQ की वैल्यू कितनी है। अब देखिए KQ की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी आपस में, Q1 और Q2 2 है इसलिए K Q1 Q2। तो देखिए 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 100 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू माइनस 400 इंटू 10 की घात माइनस 6 1/RI R इनिशियल 1/R इनिशियल x माइनस 1/R इनिशियल 30 माइनस एक्स, या सॉरी 30 माइनस एक्स, ये वैल्यूशन आ जाएगी। V इजिकल टू वैल्यू हो जाएगी आपके पास में जैसे कि 900 इंटू माइनस 3600 इंटू 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 12 के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां पर 36,000 आएंगे। जैसे कि ये तो आपके पास में 40,000 हो गए, 40,000 हो गए, तो 40,000 के रूप में यहां पर देगी 36,000 आ जाएंगे, 36,000 आ जाएंगे, और 1/x माइनस 0.30 माइनस एक्स के रूप में। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास में कितना आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि देखिए v इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अंदर डालो, और इस वैल्यू को अंदर डालने पर क्या होगा, या आप एक काम करो इसको एज इट इज रहने दो, और देखिए K Q1 Q2, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए K Q1 Q2 अपॉन RI माइनस Q1 Q2 अपॉन R फाइनल। अब देखिए K Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी, देखिए या आप एक काम करिए कि इसको सिंगल आवेश रखिए, इसको एक सिंगल आवेश ही रखिए, यहां पर आ जाएगा Q1 और यहां पर आ जाएगा Q2। ठीक है बच्चों, Q1 Q2 ग्रुप में है तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 400 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस, अब देखिए 100 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन 0.30 माइनस एक्स के रूप में। ये वैल्यूशन किसके आ जाएगा पास में, ये वैल्यूशन आ जाएगी उस सॉल्यूशन के रूप में, और v इजिकल टू वैल्यूशन आ जाएगा आगे k। कैंसिल आउट कर दो, और इक्वल में लेना चाहो तो इक्वल में ले लो, कि इसको अगर इक्वल में किया या फिर पक्षांतरण करते हैं तो दोनों के पास में वैल्यू है वो k की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी k और मल्टीप्लाई में दोनों को कैंसिल आउट कर दो इससे, और देखिए 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू माइनस 400 बटा x बराबर
9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 बटा 0.30 माइनस एक्स के बराबर। तो v इजिकल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए माइनस का 3600 इंटू 10⁻9 बटा एक्स बराबर 900 इंटू 10⁻9 बटा 0.30 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के 10⁹ से 10⁹ कैंसिल आउट। अब देखिए v इजिकल टू वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 900 से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको -400 बार। तो देखिए आप ऊपर भी लिख सकते हो कि -400 बट्टा एक्स बराबर 1/0.30 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, -400 0.30 माइनस एक्स बराबर एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 1200। और देखिए -12 बराबर 0 माइनस 400 एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस का 12.00 बराबर 400 प्लस 400 एक्स प्लस एक्स, 401 एक्स आ जाएगा। अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है, यहां पर ये प्लस में है, यहां पर प्लस में हो जाएगा। और जब उस साइड में जाएंगे तो 400x माइनस या x माइनस 400x। ठीक है, अब देखिए या आप ऐसे भी कर लो कि 399x बराबर 1200, तो x बराबर 1200 अपॉन 399। इस प्रकार से जो वैल्यूशन आएगी आपके पास में वो कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से और किस प्रकार से नहीं है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट आपके पास में जो आपके वीडियो की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश रखे गए हैं, इन आवेशों के कारण किए गए कार्य की गणना कीजिए यदि तीनों आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जितनी इसके क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन आएगी ना वहीं आपके पॉइंट होगा कि इतने दूरी पर है वो क्वेश्चन है, वो या जो पॉइंट है वो बता रहा है आपको। आपके पास में त्रिभुज इस प्रकार से -4 कूलोम -2 कूलोम, सॉरी +2 कूलोम और कूलोम नहीं क्यू, -4 क्यू +2 क्यू और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवेलेबल है। तो हमारे पास में तीनों आवेश रखे गए, इन आवेशों के कारण की गई कार्य गणना करनी है। ठीक है, और प्रति आवेश जो है उसकी वैल्यू है 1.6 10 माइनस 1.6 10 माइनस 19 कूलोम इस आवेश की वैल्यू है और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अवेलेबल है। तो V इजिकल टू के, जैसे कि इसको देखिए Q1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है Q, Q2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में -4Q और Q3 की वैल्यू दी हुई है +2Q। एक दूसरे से दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर बराबर 0.10 मीटर के रूप में दी हुई है। ठीक है, तो देखिए कितनी वैल्यू है, वैल्यूएशन है आपके पास में V इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R1
Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 या Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, तो देखिए V इजिकल टू K, Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू -4Q अपॉन R1 की वैल्यू 0.10 प्लस -4Q इंटू 2Q अपॉन 0.10 प्लस Q 2Q अपॉन 0.10। V इजिकल टू K -4Q स्क्वायर अपॉन 0.10 प्लस -8Q स्क्वायर अपॉन 0.10 प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 0.10। V इजिकल कितना हो जाएगा -12 और 2 -10 K -10Q स्क्वायर अपॉन 0.10 के रूप में। ठीक है, कॉमन आपके पास चीज है वो कंप्लीट आ जाएगी। तो V इजिकल कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू -10 की जो वैल्यू है 10Q स्क्वायर है 10 इंटू 10 की घात -19 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन 0.10 के रूप में। तो ये आपको सॉल्यूशन करना है इस प्रकार से कि जो आंसर है वो जितना भी आंसर आएगा और कंप्लीट मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सारे के सारे हो गए। मेथड आपको मैंने बता दिया, सॉल्यूशन आपको कमेंट करना, नहीं तो आप कमेंट नहीं करोगे कि सर गलत है या सही है क्वेश्चन या मेथड गलत है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो आपके लिए वर्क कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ छोटा सा एक पार्ट मेरे को आपके माध्यम से मिल जाए, या फिर जो सहानुभूति है कि हाँ सर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, या फिर ये गुड वर्क है सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए जो इच्छुक है, जिनको शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं पहुंच पाती। और हालांकि मेरे से बहुत बड़े टीचर्स हैं, गुड टीचर हैं, जैसे कि फैकल्टी हैं, अच्छा से आपको मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन एक मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है ताकि मैं आप लोगों की विशेष पर खरा उतर सकूं। और चीज़ें खराब होते होते ही हमेशा सीखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। जितनी बार हम गलती करेंगे उतनी बार ही हमें कुछ नया जानने का और नया सीखने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके थोड़े सपोर्ट के कारण से ये सारा का सारा जो चैनल है वो कुछ बन सकता है, और आगे हो सकता है कि मैं इससे बढ़कर भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ को प्रोवाइड करूँ एक अच्छे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।